कंपनी है जो गुड़गांव बेस्ड कंपनी है, ठीक है, आयोटेक वर्ल्ड नेविगेशन करके, उनको आएगा ना हिंदी समझ में आएगा, इंग्लिश में हिंदी में बोलो समझ आएगा। ठीक है, तो आयोटेक वर्ल्ड नेविगेशन करके ड्रोन की कंपनी है, ठीक है। ये जो है इसका बेसिक मोटो है एग्रीबोट, मतलब एग्रीकल्चरल ड्रोन बनाती है, ठीक है। 2 कैटेगरी में डील करती है, बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं ड्रोन की, नैनो, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, ठीक है। ये जो है ये कैटेगरी है स्मॉल कैटेगरी। स्मॉल कैटेगरी का मतलब 25 से कम वेट, ठीक है। इसका जो पेलोड कैपेसिटी होता है, पेलोड मतलब हम कितना पानी, कितना इसमें वेट कैरी करके इसे फ्लाई कर सकते हैं, वो होता है 10 लीटर्स। ये जो टैंक है ना, इसका जो बेसिक वो है पूरा जो कैपेसिटी वो 10 लीटर्स ही है, ना ज़्यादा कर सकते हैं ना कम आएगा, 10 लीटर्स ही आएगा। मटेरियल का नाम है HDPE। ये एक पॉलीएथिलीन मटेरियल होता है जो जिसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि किसी भी केमिकल के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। बहुत से मटेरियल होंगे अगर आप यूज़ करोगे ना तो रिएक्ट कर जाते हैं बहुत आसानी से, ये रिएक्ट नहीं करेगा किसी के साथ, ठीक है। ये जो सर के हाथ में ये इसका GCS ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, डायरेक्टली सैटेलाइट से कनेक्ट होकर ड्रोन चलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम उसको कनेक्ट करें। इसमें GPS है, 2 GPS, 2 कंपास हैं इसमें, एक GPS है हमारा ये रहा, ठीक है, और 2 इसमें कंपास है, एक इनबिल्ट कंपास होता है, एक एक्सटर्नल कंपास होता है, ठीक है। एक्सटर्नल वाला हम देख सकते हैं, ये जो हमारा लगा हुआ है इसके अंदर ही होता है, ये GPS है, ग्राउंड पोजिशनिंग सिस्टम, लाइक जैसे हमारे फ़ोन्स में होता है या कार्स में हम GPS प्लेस कर देते हैं लोकेशन जानने के लिए, वो वाली चीज़। मेरा ड्रोन यहाँ उड़ रहा है, अगर मैं उसको ट्रैक करूँगा यहाँ से, अगर मैं 1 किलोमीटर दूर भी इस ड्रोन को ले जाऊँगा तो मुझे एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगी मेरा ड्रोन कहाँ पे पहुँच गया है अभी, ठीक है। उसके लिए इसमें कैमरा भी दे रखा है फ्रंट में, ये अगर आप देखोगे नीचे कैमरा है, 2 मेगापिक्सल का सोनी का कैमरा है, MIPI। दिस इज़ ये इसलिए बेसिकली जब हम इसे फ्लाई करते हैं तो एक ये खेती के लिए ना, खेती एक छोटे से एरिया में नहीं हो सकता, फील्ड बहुत बड़े होते हैं, तो एक जगह जाके हमारा 110% ब्लाइंड स्पॉट आएगा कि हम ये पता नहीं कर पाएंगे कि पेड़ यहाँ पे है या यहाँ पे है, हो जाएगा, ठीक है। उसको अगर हम विजुलाइज अपनी आंखों से करना चाहेंगे तो बाई दिस कैमरा करते हैं, कैमरे की डिस्प्ले चलती है उसमें, ठीक है, वो उसको पैरेलली पता चलता है कि हमारा एग्जैक्ट पोजीशनिंग ड्रोन की क्या है अभी, ठीक है। 3 टाइप के इसमें रडार्स यूज़ हुआ है, ये रडार है, ये रडार है, ऐसे ही एक सेम नीचे लगा है, ठीक है। इसे कहते हैं फ्रंट, इसे कहते हैं बैक, फ्रंट रडार, बैक रडार, नीचे वाला होता है टेरेन रडार। फ्रंट रडार इज़ बेसिकली कि अगर कुछ भी चीज़ सामने आएगी तो वो उसे डिटेक्ट करेगा और रोक लेगा। बैक रडार इज़ लाइक सेम प्रिंसिपल, पीछे अगर कुछ पीछे से कुछ आएगा डिटेक्ट करेगा, रोक लेगा। बट द थिंग इज़ राइट और लेफ्ट में कोई रडार नहीं है, राइट और लेफ्ट में कोई भी रडार नहीं है, तो उसको हमें केयरफुली हैंडल करना है कि इसके ये राइट में और लेफ्ट में किसी चीज़ में स्टक ना हो जाके। नीचे एक रडार है जिसे हम कहते हैं टेरेन रडार। टेरेन रडार इज़ फॉर ग्राउंड लेवल, जैसे क्रॉप एक जैसा नहीं होता, ये हमारा ग्राउंड है, यहाँ पे क्रॉप नहीं है, अभी क्रॉप होता एक क्रॉप बड़ा होगा, एक छोटा होगा, फिर एक छोटा होगा, फिर एक और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। हमने इसमें हाइट एक मेंटेन कर देंगे, सपोज हमें हमारी ये क्रॉप है, हमें इससे 3 मीटर ऊपर हाइट रखना है, ठीक है, 10-12 फुट इतना रखते हैं, क्योंकि आपने भी देखा ना थ्रस्ट कितना है, ग्रास कितनी देर चल रही थी, तो क्रॉप बहुत सेंसिटिव होती है तो वो टूट जाएगी, इसलिए एक प्रॉपर हाइट मेंटेन करके चलते हैं 3 मीटर्स की किसी भी क्रॉप से, ठीक है। उस साइड से क्या होता है ना क्रॉप को कुछ नुकसान होगा, और ड्रोन क्या वेरिएशन लेता रहता है, सपोज क्रॉप बड़ी आ गई तो वो अपने आप अप हो जाएगा, टेरेन रडार सेंस कर लेगा, जैसे ही नीचे जाएगा फिर वो डाउन हो जाएगा, फिर वो अपना उस क्रॉप से 3 मीटर्स ले लेगा, पर्टिकुलर क्रॉप से लेके चलता है, ठीक है। इसमें पार्ट्स और कुछ पार्ट्स के बारे में, इसमें मोटर है, ठीक है, ये इसमें मोटर्स हैं, 6 मोटर है, ठीक है। हेक्साकॉप्टर है, क्वाड आता है, ट्राई आता है, बाय आता है, बाय 2, क्वाड 4, ट्राई 3, हेक्सा ऑक्टा, ऑक्टा मतलब 8 है ना, तो ये हेक्साकॉप्टर है, दैट मीन्स 6 आर्म्स हैं इसके, ठीक है। 6 आर्म्स अगर हम लेके चलते हैं, अगर हम जैसे ये ड्रोन का सेंटर मानते हैं, अगर हम फर्स्ट राइट लेके चलेंगे तो यहाँ से देखिए इस पर यहाँ पे लिखा भी है मोटर पे CCW काउंटर क्लॉकवाइज। इसमें जो मोटर्स का प्लेसमेंट है ना वो ऐसा है, काउंटर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, इस तरह से होगा। अगर मेरी ये वाली मोटर देखो, इस पर यहाँ ऊपर लिख रहा है, प्रोपेलर पे भी मेंशन होता है CCW, तो वो CW मोटर होगी फॉर द बैलेंसिंग, ठीक है।
वो वाली CCW होगी, फिर ये CW होगी, फिर ये CCW होगी, ये CW होगी फॉर द बैलेंसिंग ऑफ द ड्रोन। ठीक है, BLDC मोटर्स हैं, ब्रशलेस DC मोटर्स, ऑन एवरेज 8000 RPM तक जनरेट करती है एक मोटर। बैटरी मटेरियल कौन सा सर है ये कार्बन फाइबर, टोटल कार्बन फाइबर मटेरियल है, एक्स कार्बन फाइबर कहते हैं। कार्बन फाइबर की ही एक ब्रीड आती है एक्स कार्बन फाइबर के नाम से, वो ये मटेरियल है, ये कार्बन फाइबर मटेरियल होता है। तो इसका साइज क्या रहता है जी? इसका 23 इंच 23 इंच ब्लेड का। ठीक है। पूरा। ठीक है, और ये अगर बताओ, ये इसका ट्रेलिंग एज होता है, ये सॉरी ये लीडिंग एज होता है, ट्रेलिंग एज होता है। लीडिंग मतलब आगे की तरफ जहाँ से जाएगा वो हमेशा एरोप्लेन्स होते हैं, एरोप्लेन में क्या होता है, विंग ऐसे टिल्टेड होता है और आगे की तरफ से थिक होगा और पीछे से थिन होगा। कभी भी एरोप्लेन को नोटिस करना, हमेशा आगे से थिक होगा, पीछे से थिन होगा। क्यों? उसको हवा को काटना है, यही कॉन्सेप्ट इसका है, आगे से थिक, पीछे से थिन। सारी विंग्स ऐसी मिलेंगी, जिधर क्लॉकवाइज होगा उधर उधर की तरफ ट्रेलिंग एज मिलेगा, जिधर इधर काउंटर क्लॉक CCW होगा उधर इधर की तरफ तुम्हें एज मिलेगा। हर एक का अलग अलग होगा। ठीक है, बैटरी जो इसमें यूज़ हो रही है वो है लिथियम पॉलीमर बैटरीज, 60,000 mAh 6 सेल बैटरी होती है। मैक्सिमम वोल्टेज लेके चलते हैं 25.2, मिनिमम वोल्टेज लेके चलते हैं हम 22.2। ठीक है, बैटरीज दो मतलब एक साइड दोनों मिला के वर्क करती हैं, पैरेलली चलती हैं। ठीक है, अगर एक बैटरी भी वीक होगी तो भी ड्रोन क्रैश होगा। ऐसा नहीं है कि अगर एक बैटरी मेरी फुल चार्ज है, एक हाफ चार्ज है तो ड्रोन क्रैश नहीं होगा। ड्रोन को क्रैश होगा, क्यों? दोनों से पैरेलल सप्लाई ले रहा है। ठीक है, जहाँ पे एक सप्लाई कट ऑफ हुई उसकी मोटर्स में पावर जाना बंद हो जाएगा, उसे सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिलेगी। इसलिए हम जब भी फ्लाई करते हैं हमेशा हमारी बैटरी 100% ही चार्ज होनी चाहिए, दोनों, एक नहीं दोनों। अलग अलग कैटेगरी भी आती हैं। ये जो मॉडल है इसका नाम है A5, एक आता है A6 आता है, MX आता है, वो मीडियम कैटेगरी में चले जाता है। एक आता है, अब ये हमारी कंपनी का नया मॉडल आया है MX V1 करके, ये इसका और बूम के बारे में स्प्रे बूम है। हाँ, ये फ्लैट पैन नोजल्स हैं, ये नोजल्स हैं, ये फ्लैट पैन नोजल्स है। इसमें जो यूज़ हो रही है फ्लैट पैन नोजल है। दो टाइप की नोजल यूज़ होती है बेसिकली एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में, एक फ्लैट पैन नोजल, एक होती है सेंट्रीफ्यूगल नोजल। फ्लैट पैन नोजल जो होती है वो कोनिकल शेप में स्प्रे करता है, अगर आपने भी देखा होगा इस टाइप में स्प्रे कर रहा होगा, टिप से जाएगा और ऐसे जाएगा वाटर। एक आता है सेंट्रीफ्यूगल नोजल जो हम यहाँ यूज़ नहीं करते, वो अलग उसका कॉन्सेप्ट होता है, बट उसका जो स्प्रे होता है उसमें मोटर लगी होती है, वो एज लाइक फाउंटेन स्प्रे करता है। 4 नोजल यूज़ होती हैं, हर एक ये चारों मिलके 4 मीटर का एरिया कवर करती हैं। एक बार ये फ्लाई करेगा तो 4 मीटर की क्रॉप कवर करके ही जाएगा। ठीक है, बेसिक तो इसका यही है। बाकी हम इसका आ जाते हैं, ये है इसका GCS ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, ये कमांड्स है। ठीक है, ये वर्क करता है यो, पिच, रोल, थ्रोटल अप, थ्रोटल डाउन, ये इसकी बेसिक कमांड्स होती हैं। ठीक है, अगर हम ऐसे यूज़ करेंगे तो ये थ्रोटल अप जाता है, थ्रोटल डाउन मतलब मैंने फ्लाई करा था, जब ये प्लेस ऊपर जब ऊपर गया था तो मैंने थ्रोटल अप का कमांड दिया था, फिर हमने नीचे उतरने में थ्रोटल डाउन का कमांड दूंगा। ठीक है, हेडिंग अभी जब मैं फ्लाई कर रहा था आपने देखा होगा वो रोटेट हो रहा था। ठीक है, अगर मैं उसकी हेडिंग चेंज करना चाहूँगा तो मैं इससे चेंज करता हूँ, यॉ से, इसे हम यॉ कहते हैं। ठीक है, ये वाली जो कमांड्स होती है ना, ये होती है पिच फॉरवर्ड, पिच बैकवर्ड, मतलब मेरा ड्रोन आगे जा रहा था ना तो वो इन्हीं कमांड से जा रहा था। और राइट लेफ्ट जो होता है इसी पेस पे अगर मुझे इधर इधर करना है तो वो कैसे करूँगा, रोल लेफ्ट रोल राइट से। ठीक है, स्प्रे ऑन ऑफ का स्विच हमारा SW2 होता है। ये बेसिकली हमारा क्या है, ये अभी स्प्रेइंग के लिए यूज़ हो रहा है। बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं, सर्वेइंग के लिए भी आता है, क्रॉप वेल डिटेक्शन के लिए भी आता है, और ब्रॉडकास्टर होता है, एक सीड स्प्रेडर जैसे हम कहते हैं। जैसे हम जाते हैं सीड फेंकते हैं ना फील्ड में, वो खुद ही सीड फेंकता है, उसके नीचे लग जाएगा कंटेनर और वो स्प्रेड करता जाएगा अपने अपना। उसको पता है कि कितने एरिया में मुझे कितने सीड डालने हैं, वो डालेगा। सर्वे के लिए भी यूज़ होता है। मेरी क्रॉप है, अगर 10 एकड़ का प्लॉट है, उसमें कोई क्रॉप हो रही है, मैं एक कैमरा आता है मल्टी स्पेक्ट्रम में, उसे लगा दूंगा तो वो जाएगा पूरे, उसको डिटेक्ट करके आ जाएगा फ़ोटोज़ क्लिक करके, और मुझे पूरा एग्जैक्ट बता देगा कि कहाँ पे किस चीज़ की नीड है, कौन से केमिकल की नीड है, कहाँ पे क्रॉप ख़राब हो रही है, कहाँ पे मेरी क्रॉप अच्छी है। ठीक है, ये बेसिकली स्प्रेइंग के लिए, तो इसमें इसलिए इसका यूज़ होता है बस SW2 का।
ठीक है। ये इसके मोड्स हैं कुछ ABCDEF, ठीक है। A4 होता है लॉइटर, अभी हमने जिसमें फ्लाई करा था वो लॉइटर था। मैनुअल लाइटर मीन बी मैनुअल। ऑटो वहाँ यूज़ करते हैं, जैसे हमारा कोई फील्ड है हमें बेसिकली स्प्रे करना है तो वहाँ यूज़ कर लेंगे। सी होता है RTL, रिटर्न टू लॉन्च, जाएगा अगर मुझे सडन या जैसे बारिश आ गई वापस बुलाना है, बीच उसमें से बुलाना है काम पे से कि नहीं हम मुझे नहीं करना कंटिन्यू, तो मैं सिंपल RTL प्रेस करूँगा, वो अपने होम पे आ जाएगा, यहाँ से फ्लाई करेगा यहीं आएगा। एरिया लेके चलते हैं हम 2 मीटर का, इसके सेंटर से कि 2 मीटर तक ये कहीं भी उतर सकता है, पर एग्जैक्ट जो रहता है वो वहीं उतरेगा। DEF ये तीनों होते हैं ब्रेक्स। ब्रेक्स 3 इसलिए दिए गए हैं क्योंकि जब ये फ्लाई होता है ना, तो अगर प्रैक्टिस नहीं है तो इंसान होपलेस हो जाता है, तो उसको कमांड तुरंत देनी है। बहुत एग्रेसिव कमांड है, कमांड आपको ही देनी है, जिसके हाथ में ये है पूरा उसके हाथ में है, सेकंड हैंड बंदा कुछ नहीं कर सकता अगर मास्टर स्लेव ना लगाएं तो। मास्टर स्लेव बेसिकली क्या होता है, ये मास्टर है, इसका एक हम सेपरेट एक और लेंगे, GCH उसको इंटरलिंक करके उसे कनेक्ट करेंगे, फिर मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर मैंने सर के हाथ में दिए, सर ने फ्लाई करा तो सर ही इसका कमांड दे सकता है, मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। प्राइस क्या है सर इसका प्राइस एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता सकता, प्राइस का तो मुझे आइडिया नहीं है, बट आई गेस 4-5 lakhs के अराउंड होगा ऑन एवरेज, मुझे आइडिया नहीं है इस चीज़ किसका? का, ड्रोन का। सो अराउंड 10 लाख था शायद। हाँ 10 लाख के आसपास था ये। हाँ, तो 10 lakhs बड़े मॉडल का जो मीडियम मैंने बोला था। मीडियम, ठीक है। फिर अगर किसी को इंटरेस्ट है तो लो, खेती है करो, प्रॉफिट है अच्छा खासा कर रहे हैं। जैसे आसाम में इतना नहीं है क्योंकि यहाँ पे टी ज़्यादा होता है तो टी में इतना नहीं यूज़ है, बट यहाँ पे भी लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, पर डे बहुत अच्छा कमा रहे हैं। बहुत एरिया है आसाम में ऑन एवरेज गवर्नमेंट्स को छोड़ के भी कम से कम 17-18 टन करीब हैं हमारी कंपनी के, बाकी कंपनी के भी हैं 3-4, ठीक है। थैंक यू। 2 कैमरा बोला ना आपने, ये 2 है क्या? कैमरा नहीं, कंपास बोला था वो। कौन सा कम? ये वाला 1 उसका 2 तो यहाँ से कॉर्नर में और ये 2 बॉक्स क्या है, ये जो ब्लैक